बुद्धि की ताकत। विजयनगर का नया सवेरा। एक चुनौती की गूंज। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर विजयनगर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा महाराज विक्रम सिंह अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका मानना था कि केवल तलवार के बल पर ही साम्राज्य सुरक्षित रह सकता है। उनके दरबार में सेनापतियों का बोलबाला था और विद्वानों को केवल पूजा पाठ तक सीमित रखा जाता था। एक दिन पड़ोसी राज्य अंधकपुर के राजा महाबली ने विजयनगर को एक विचित्र चुनौती भेजी। महाबली अपनी विशाल सेना के लिए जाना जाता था, लेकिन इस बार उसने युद्ध के बजाय बुद्धि युद्ध का प्रस्ताव रखा। उसने संदेश भेजा, 3 रहस्यमयी प्रश्न। महाराज विक्रम सिंह, सुना है आपके राज्य में लोहे की कमी नहीं है, पर क्या वहां मति बुद्धि का भी वास है? मैं अपने 3 प्रश्न भेज रहा हूं। यदि आपके दरबार में कोई इनका उत्तर दे सका तो मैं अगले 10 वर्षों तक आपको कर टैक्स दूंगा। यदि नहीं तो विजयनगर को मेरी अधीनता स्वीकार करनी होगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। महाबली के दूत ने 3 वस्तुएं मेज पर रखी। 2 बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली लकड़ी की मूर्तियां, एक घड़ा जिसके भीतर एक बड़ा कद्दू था, लेकिन घड़े का मुंह बहुत छोटा था, एक सूखी लकड़ी जिसे बिना तोड़े और बिना जलाए छोटा करना था। शर्त यह थी, मूर्तियों में से कौन सी श्रेष्ठ है यह बताना था। कद्दू को बिना घड़ा फोड़े साबुत बाहर निकालना था और लकड़ी को छोटा करना था। विजयनगर के बड़े बड़े सेनापति और दरबारी चकरा गए। तलवार चलाने वाले हाथों को अब दिमाग चलाना था और यहीं वे मात खा रहे थे। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो नगर के कोने में रहने वाले एक साधारण युवक सारंग को बुलाया गया। सारंग न तो बलवान था और न ही धनवान, लेकिन वह अपनी तर्क शक्ति के लिए विख्यात था। राजा ने कहा, सारंग, यदि तुम इस संकट से हमें उबार सको तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा। सारंग ने मुस्कुराते हुए तीनों चुनौतियों को देखा और कहा, महाराज, बुद्धि का शस्त्र अदृश्य होता है, पर इसकी काट किसी ढाल के पास नहीं होती। मुझे बस 1 दिन का समय दें। अगले दिन दरबार सजा। सारंग ने एक एक करके समाधान प्रस्तुत किए। 1. मूर्तियों का रहस्य। सारंग ने एक बारीक धागा लिया। उसने पहली मूर्ति के कान में धागा डाला, जो उसके मुंह से बाहर निकल गया। उसने दूसरी मूर्ति के कान में धागा डाला, जो सीधे उसके दिल पेट तक गया और वहीं रह गया। सारंग का तर्क, महाराज, पहली मूर्ति उन लोगों का प्रतीक है जो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। दूसरी मूर्ति उन बुद्धिमानों का प्रतीक है जो ज्ञान को आत्मसात करते हैं और उसे सुरक्षित रखते हैं। इसलिए दूसरी मूर्ति श्रेष्ठ है। 2. घड़े का कद्दू। सारंग ने एक दूसरा घड़ा दिखाया जिसमें कद्दू बढ़ रहा था। उसने बताया, इसे निकालने के लिए घड़ा तोड़ने की जरूरत नहीं है। जब कद्दू छोटा था तभी उसे घड़े के अंदर डाल दिया गया था। अब इसे निकालने का एकमात्र तरीका यह है कि इसे काट कर निकाला जाए या फिर इसे धूप में सुखा दिया जाए, जिससे यह सिकुड़ कर बाहर आ जाए। लेकिन असली उत्तर यह है कि समस्या को पैदा होते ही समझ लेना चाहिए। लकड़ी को छोटा करना। सारंग ने उस सूखी लकड़ी के बगल में एक उससे कहीं बड़ी लकड़ी रख दी। महाराज, देखिए, बिना काटे और बिना जलाए पहली लकड़ी दूसरी के सामने छोटी हो गई। जीवन में भी अपनी लकीर को बड़ा करने के लिए दूसरों की लकीर काटना जरूरी नहीं, बस अपनी मेहनत और बुद्धि से खुद को बड़ा साबित करना पर्याप्त है। अंधकपुर के दूत निरुत्तर हो गए। राजा विक्रम सिंह को समझ आ गया कि एक अकेला निहत्था बुद्धिमान व्यक्ति पूरी सेना से अधिक शक्तिशाली हो सकता है। महाबली ने अपनी हार स्वीकार की और विजयनगर की बौद्धिक संपदा का लोहा माना। राजा ने सारंग को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। षड्यंत्र का जाल। सारंग की बढ़ती लोकप्रियता और राजा के साथ उसकी निकटता से सेनापति द्रोणमुख मन ही मन जलने लगा था। उसे डर था कि कहीं सारंग के कारण सेना का महत्व कम न हो जाए। उसने सारंग को नीचा दिखाने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। एक दिन दरबार में द्रोणमुख ने कहा, महाराज, सारंग की बुद्धि निस्संदेह सराहनीय है, पर क्या यह बुद्धि केवल पहेलियों तक सीमित है? क्या यह राज्य के राजस्व और सीमाओं की रक्षा जैसे गंभीर विषयों में भी काम आ सकती है? मैं चाहता हूं कि सारंग की एक अंतिम परीक्षा ली जाए। राजा ने सहमति दे दी। द्रोणमुख ने एक शर्त रखी। सारंग को 7 दिनों के भीतर राज्य के सबसे सूखे और बंजर इलाके
मरुथल में हरियाली लानी होगी, वह भी बिना किसी सरकारी खजाने की मदद के। मरुथल की यात्रा सारंग मरुथल पहुंचा। वहां की जमीन फटी हुई थी और दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। गांव वाले हताश थे और पलायन कर रहे थे। सारंग ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, ताकत हाथों में नहीं, एकजुटता में है। 7वें दिन जब राजा और सेनापति वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जिस बंजर जमीन पर घास का एक तिनका नहीं उगता था, वहां छोटे छोटे पौधे अंकुरित हो रहे थे। असली हार और जीत सेनापति द्रोणमुख का सिर शर्म से झुक गया। उसने अपनी गलती मानी और स्वीकार किया कि तलवार केवल जीवन ले सकती है, लेकिन बुद्धि जीवन दे सकती है। राजा विक्रम सिंह ने उस दिन घोषणा की कि विजयनगर अब अपनी सीमाओं की रक्षा के साथ साथ ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी विश्व का नेतृत्व करेगा। सारंग के नाम पर एक विश्वविद्यालय खोला गया, जहां युद्ध कला के साथ साथ तर्कशास्त्र भी अनिवार्य कर दिया गया। सारंग ने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि वह पारस पत्थर है जो मिट्टी को भी सोना बना सकती है।